रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अकाउंट पढ़ेंगे। अकाउंट में चैप्टर 2 दाखला नंबर 9वें दाखले में रकम में पहले पढ़ूंगी, उसके बाद हम खाते बनाएंगे। खाते बनाने के बाद हम यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे। पार्थिव અને પ્રિયાએ ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે। તારીખ 31/3/2017 રોજના ખાતા સરવૈયા અને હવાલાઓ પરથી ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરો। પાર્થિવ 4800, પ્રિયા 3200 ઉપાડ दिया हुआ है। खरीदीनी चुक्की पड़कर 1,06,000। खरीदीनी चुक्की पड़कर खरीदी कितने की है? 1,06,000। माल का स्टॉक आखिरी स्टॉक है 31/3/2017 आखिरी स्टॉक 28,000। लेणु हमारा 48,000। मिलकत लेना बाजू पर मजूरी पगार 10,000। व्यापार खर्च 16,000। मकान 50,000। फर्नीचर फिटिंग 10,000। ऑफिस साधनों 4,000। पैकिंग सामग्री स्टॉक 4,000। रोकड़ सिलक 2,000। मूड़ी खाता पार्थिव और प्रिया 24,000 और 16,000। वेचाण 2 लाख। देવું 30,000। नमूना तरीके बेचेल माल 2,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000। नोंध खरीदीनी चुक्की पड़ताल એટલે व्यवस्थित खरीदी। चुक्की पड़ताल का मतलब हमको व्यवस्थित खरीदी में एंट्री करनी है। चलो हवाले में एंट्री करेंगे। हवाले की टिक करेंगे। मूड़ी पर 8% लेखे અને ઉપાડ પર 12% લેખે વ્યાજ ગણવાનું છે। પાર્થિવે દર માસના અંતે 400 અને પ્રિયાએ 1/10/2016 ના રોજ ઉપાડ કર્યો છે। 10,000 ના ઉધાર વેચાણની નોંધ કરવાની બાકી છે તથા માર્ચ 2017 ની વેચાણ નોંધનો સરવાળો ભૂલથી 2,000 વધુ ગણ્યો છે। 2,000 ની વધારાની ગાલખાત માંડી વાળો અને 5% ગાલખાત અનામતની જોગવાઈ કરો। 4,000 નું ફિટિંગ્સ નકામું થઈ ગયું છે જેની ચોપડે નોંધ કરવાની બાકી છે। પાંચમા હવાલે એક ગ્રાહકને માલ પૂરો પાડવાનો કરાર પૂરો નહીં કરી શકવા બદલ કોર્ટે 4,000 ચૂકવવાનો દાવો મંજૂર કર્યો છે। एक ग्राहक ने माल पूरो पाड़वानो करार पूरो नहीं करी सकवा बदल कोर्टे 4,000 नो चूकवવાનો दाવો मंजूर કર્યો છે। चूकवવાની बाकी मजूरीना 2,000 मजूरी खाते नोंध्या છે, परंतु चूकवવાની बाकी मजूरी खाતું काचा सरवैयाમાં નોંધવાનું રહી ગયું છે। अब यहाँ पर हम खाते बनाएंगे। सबसे पहले व्यापार खाता, नफा नुकसान खाता, पूंजी खाता, उसके बाद नफा नुकसान तकसीमी खाता, उसके बाद पूंजी खाता और पाका सरवैया। इस तरह के अब हम लोग यहाँ पर खाते बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। उपाड़ पार्थिव पहली एंट्री, पार्थिव का उपाड़ 4,400। यहाँ पर उपाड़ उधार बाजू पर लिखना है। उपाड़ पर हवाला दिया हुआ है।
तारीख 31/3/2017 के रोज, तारीख 31/3/2017 के रोज यहाँ पर उपाड़ कितना बता रहा है। तारीख अलग से हवाले में दी हुई है। T1 यानी पार्थिव का उपाड़ है 4100 और उपाड़ खाते प्रिया का उपाड़ है 3200। तारीख हम बाद में लिखेंगे। खरीदी चुक्की पड़ताल, खरीदी दी हुई है 1,06,000, खरीदी दी हुई है 1,06,000। खरीदी में हवाला भी है माल का स्टॉक, माल का स्टॉक आखिरी माल का स्टॉक दिया हुआ है 28,000, जो हम यहाँ पर लिखेंगे आखिरी स्टॉक। मिलकर देना बाजू पर जायदाद है हमारी 28,000। उसके बाद है लेणु, लेणदार, लेणु यानी देवादार, कितना है लेणु 48,000। देवादार नहीं है, इसका मतलब यही हमारे देवादार होंगे। मजूरी पगार, अगर दाखिले में पगार और मजूरी दी हुई हो तो अगर पगार वर्ड पहले आता है तो पगार नफा नुकसान खाते में जाएगा, लेकिन मजदूरी जाती है व्यापार खाते में, मजदूरी कारोबारी खाते में जाती है और पगार तनख्वाह व्यापार खाते में नहीं जाती, नफा नुकसान खाते में ही जाती है। तनख्वाह नफा नुकसान खाते में जाती है, मजदूरी व्यापार खाते में जाती है। लेकिन अगर दाखिले में दोनों रकम साथ में दी हुई हो तो अगर मजदूरी वर्ड पहले हो तो वो व्यापार खाते में जाएगी और पगार का शब्द पहले हो तो वो नफा नुकसान खाते में लिखा जाएगा। यहाँ पर मजदूरी वर्ड पहले है, मजूरी पगार, तो ये हम लोग लिखेंगे कारोबार खाते में 10,000 दिया हुआ है। उसके बाद व्यापार खर्च, कारोबारी खर्च कारोबार खाते में नहीं होता, कारोबारी खर्च नफा नुकसान खाते में लिखा जाता है 16,000। उसके बाद है मकान हमारी जायदाद है 50,000। मकान पे कोई हवाला भी नहीं है, मकान हमारी जायदाद है 50,000। लैंडदार पर हवाला है इसलिए लैंडदार मतलब यहाँ पर लिखेंगे, मकान पे हवाला नहीं है, मकान 50,000। उसके बाद फर्नीचर और फिटिंग्स पर हवाला है तो हम फर्नीचर और फिटिंग्स लिखेंगे। मिलकर देना बाजू पर फर्नीचर फिटिंग्स 10,000 की है। उसके बाद है ऑफिस के साधन भी वहीं पर है। ऑफिस के साधन वो 4,000 के हैं। ऑफिस के साधन पर भी कोई हवाला नहीं है, वो भी हम बाहर निकाल सकते हैं। ऑफिस के साधन बाहर निकाल देंगे हम लोग। आउटर में रकम लिखेंगे 4,000। उसके बाद है पैकिंग सामग्री का स्टॉक हमारी जायदाद है। पैकिंग का स्टॉक हम लोग यहाँ पर मिलकर लेना बाजू पर लिखेंगे 4,000। रोकड़ सिलक में मिलकर देना बाजू पर 2,000। नकद सिलक जायदाद बाजू पर 2,000 रुपये। मूड़ी खाता पार्थिव का मूड़ी खाता, तो मूड़ी खाते में लिखेंगे पार्थिव की 31/3। यहाँ पर पार्थिव की बातें लिखेंगे, बाकी आगे लाए 1/4/17 के रोज कितनी थी बाकी 24,000 और 16,000। 24,000 और 16,000। वेचान दिया हुआ है 2 लाख। वेचान में हवाला है तो वेचान इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग। देवू यानी लेनदार, ये हम यहाँ पर लिखेंगे देवू कितना दिया हुआ है 30,000। नमूना तरीके बेचेल माल, नमूने के लिए माल दिया हुआ है तो हमारे लिए वो हम नफा नुकसान खाते में लिखेंगे। नमूना तरीके माल जिसमें कोई हवाला नहीं है तो इसकी एंट्री यहाँ पर होगी 2,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट BOD बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे लेनो और देवू लेनदार देवादार के पीछे हमको लाइन छोड़ी देनी है क्योंकि इसमें हवाले होते ही है, मोस्टली लेनदार देवादार में हवाले होते हैं तो लेनदार देवादार की लाइन हम लोग छोड़ी देंगे। अब यहाँ पर
पर एक एक हवाले की एक एक एंट्री हमको करते जाना है। हर एक हवाले की एक एंट्री हम करेंगे। મૂડી પર 8% લેખે અને ઉપાડ પર 12% લેખે વ્યાજ ગણવાનું છે। મૂડી પર 8% અને ઉપાડ પર 12% લેખે વ્યાજ ગણવાનું છે। अब हम मूड़ी पर और उपाड़ पर ब्याज गिनेंगे। मूड़ी पर 8%, तो मूड़ी पर 8% कितना होगा? हम यहाँ पर मूड़ी पर 8% ब्याज गिनेंगे। तो मूड़ी पर 8% सूद कितना होगा? मूड़ी पर 8% सूद होगा 1920 रुपये। मूड़ी पर 8% इस 24,000 के ऊपर 8% सूद 240 × 8, 8 चौक 32, 8 2 16 17 18 19। तो इस तरह 31/3/17 के रोज मूड़ी का सूद होगा इसका 1920 और 16,000 का 8% होगा। 16 16,000 का 8% होगा 1280। 16,000 के 8% होगा 1280 रुपये। अब ये पूंजी का सूद हमने जिस तरह अपने पहले चैप्टर में सीखा था, यहाँ पर जमा बाजू पर एंट्री है, तो यहाँ पर हम उधार बाजू पर एंट्री करेंगे। यहाँ पर P1 का सूद और P2 का सूद 1280, 1920 और 1280। तो यहाँ पर टोटल होगा 9 10 11 12 और ये 3, यानी टोटल हो जाएगा 3200। अब दूसरा सामने और एक हवाला है। पार्थिव दरमास उपाड़ पर 12% लेके ब्याज गणવાનું છે। ब्याज के साथ और एक चीज बोली हुई है, पार्थिव दर मासना अंते 400 અને પ્રિયાએ 1/10/2016 રોજ ઉપાડ કર્યો છે। पार्थिव ने आखिर में उपाड़ किया है। दर मासना अंते 4800 का उपाड़ किया हुआ है। 66 के छेद में 12 ज़र्ब कितने महीने का उपाड़ किया हुआ है? यहाँ पर दर मासना अंते और 12% सूद गिनना है। तो यहाँ पर 12 12 48 ज़र्ब 66, 8 6 48, 4 4 24 25 तो यहाँ पर 4800 का सूद जिसके ऊपर हमको 31/3/17 तक का सूद गिनना है। पार्थिव दर मासना अंते 400 रुपया उपाड़ કર્યો છે। हम यहाँ पर सूद गिन लेते हैं। दर मासना अंते 400, 66 तकसीम 12, 12 ज़र्ब 100, ये 12 और 12 कट 68 गुणिया 4, 4 6 24 और 25 26। तो यहाँ पर एक इंसान का उपाड़ कितना है? 264। एक का उपाड़ होगा 264। 31/3/17 के रोज इसका उपाड़ का सूद है, उपाड़ पर ब्याज यहाँ पर पार्थिव का है 264। इसने हर महीने के आखिर में उपाड़ किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग रकम नहीं लिख सकते क्योंकि हर महीने तारीख नहीं लिख सकते क्योंकि हर एक महीने की आखिरी तारीख को उपाड़ किया है। लेकिन इसने 1/10/17 को उपाड़ किया है। तो अब हम 1/10/17 का उपाड़ यहाँ पर गिनेंगे। 10वें महीने उपाड़ किया है तो 10 11 12 1 2 और 3, तो 3200 का 6 महीने का उपाड़ 12%। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा 32 ज़र्ब 6, 6 2 12 46 18 और 19। तो इसका उपाड़ आएगा 192 रुपये। ये उपाड़ का सूद यहाँ पर लिखा जाएगा। उपाड़नु ब्याज P1 और P2। P1 का उपाड़ है 264, P2 का उपाड़ है 192। 4 और 2 6, 9 ने 6 15, 2 3 और 4, ये 456 रुपये का उपाड़ हुआ। ये 456 रुपये का उपाड़ हुआ। अब यहाँ पर पहला हवाला हमारा कंप्लीट हुआ है। सेकंड नंबर के हवाले की तरफ हम और बढ़ेंगे। काचा सरवैया में कहीं भी छुपा हुआ हवाला नहीं दिया हुआ है। काचा सरवैया में ब्रैकेट में कोई हवाला नहीं दिया है। अब हम सीधे जो हवाले में 6 हवाले
काचा सरवैया के नीचे दिए हुए उसी की एंट्री करेंगे। उसमें पहला हवाला हमारा हो चुका है। दूसरा हवाला 10,000 उधार વેચાણની નોંધ કરવાની બાકી છે તથા માર્ચ 2017ની વેચાણ નોંધનો સરવાળો ભૂલથી 2000 વધુ ગણ્યો છે। 10,000 उधार વેચાણની નોંધ કરવાની બાકી છે। ये 10,000 का ऐसा वेचाण हुआ था जो हमने लिखा नहीं था। 10,000 का उधार वेचाण गिनना बाकी रह गया था, तो यहाँ पर होगा 2,10,000। वेचाण बड़ा हमारा, हमने उधार वेचाण किया था, उधार फरोख्त किया था, तो हमने फरोख्त किया तो हमने जब माल बेचा तो हमारे देवादार भी बढ़ गए। तो देवादार बढ़े तो जब भी वेचाण में एंट्री होती है तब यहाँ पर देवादार में एंट्री होती है। जब भी वेचाण में एंट्री होगी तब देवादार में एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर हमको जगह कम पड़ने वाली है, इसलिए मैं मकान की एंट्री नीचे कर देती हूँ। यहाँ पर जगह कम पड़ने वाली है, इसलिए मैं मकान की एंट्री नीचे कर रही हूँ। यहाँ पर वेचाण हमारा 10,000 रुपये से बढ़ गया है, देवादार हमारे 10,000 रुपये से बढ़ गए हैं। जब भी खरीदी में एंट्री होगी तब लेनदार में एंट्री होगी, जब वेचाण में एंट्री होगी तब देवादार में एंट्री होगी। अब इसके बाद વેચાણનો સરવાળો ભૂલથી 2000 વધુ ગણ્યો છે। ज़्यादा सरवाड़ा गिन लिया है। यहाँ पर 2000 का सरवाड़ा ज्यादा गिन लिया है, कम होना चाहिए था, जिसके बदले हमने ज्यादा गिन लिया है। तो यहाँ पर 2000 माइनस कर देंगे। जहाँ पर हमने सरवाड़ा ज्यादा गिन लिया है वहाँ पर हम लोग इसे माइनस कर देंगे। हो गया यहाँ पर इतना। अब इसके बाद हम उसकी दूसरी एंट्री, यहाँ पर और एक एंट्री करेंगे और एंट्री करेंगे हम यहाँ पर तीसरी एंट्री। 2000 ની વધારાની ઘાલખાત માંડી વાળો ने 5% घालखात अनामतनी जोगवाई करो। यहाँ पर 2000 की घालखात को कम कर देना है। घालखात जिसकी हम मिलकत बाजू पर एंट्री करते हैं, घालखात 2000 काट लेनी है। 2000 की घालखात काटेंगे तो हमारे पास 5600 रुपये बचेंगे। और घालखात अनामत हमको कितनी उसमें से रखनी है? 5%। जब हम 2000 की घालखात काटेंगे और उसके 5% कितने हो गए? 56,000 के 5%, 56, 28, यानी 2800 रुपये घालखात अनामत हो जाएगी। 56,000 में से 2800 रुपये हम माइनस करेंगे तो आएंगे 53,200 रुपये। आउटर कॉलम में आएगा 53,200 रुपये की रकम। हर बार मुझे इसलिए रफ करना पड़ता है क्योंकि जगह कम पड़ती है। यहाँ पर लेणु है वेचाण, लेणु है 48,000 प्लस हमने वेचाण प्लस किया 10,000, टोटल हो गया 58,000, जिसमें से हमको रकम में दिया हुआ है हवाले में 2000 की घालखात को माइनस करना है। तो 2000 की घालखात माइनस की बचा कितना? 58,000 में से 2000 माइनस तो बचेगा 56,000। ये 56,000 के 5% घालखात अनामत रखनी है। 56,000 के 5% घालखात अनामत, तो यहाँ पर 2800 रुपये आएगी। ये 2800 घालखात अनामत माइनस करेंगे तो आउटर में आएगा 53,200। अब इसी के लिए हम यहाँ पर भी एंट्री करेंगे। घालखात होगी 2000 और घालखात अनामत हमारी होगी 2800, तो टोटल होगा 4800। घालखात की एंट्री यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर तीसरा हवाला करेंगे हम लोग। 2000 વધારાની घालखात, 3 हवाले हो गए हमारे। चौथा हवाला 4000 फर्निचर फिटिंग्स नकामું થઈ ગયું છે, જેની ચોપડે નોંધ કરવાની બાકી છે। फर्नीचर फिटिंग्स 4000 का नकामा हो गया है, मांडी वाड़े 4000 का नकामा हो गया है। आउटर में आएगा 6000। ये जो नकामा हो गया वो हमारे लिए नुकसान है, तो उसकी दूसरी एंट्री हम लोग फर्नीचर नुकसान, फिटिंग्स, फर्नीचर या फिटिंग्स का नुकसान, फिटिंग्स भी लिख सकते हैं हम लोग, फिटिंग्स का लिखा हुआ है, हम फिटिंग लिखेंगे। फिटिंग्स का नुकसान है 4000 रुपये। अब इसके बाद हवाला नंबर 5, एक ग्राहक ने माल पूरे पाड़વાનો करार पूरो नहीं કરી શકવા બદલ कोर्टे 4000 चूकवવાનો दावो मंजूर કર્યો છે। किसी को हमने 4000 का माल नहीं चुकाया,
हमने उसको बोला था 4000 का माल चुकाएंगे, लेकिन हम चुका नहीं पाए, तो उसके लिए कोर्ट ने हमारे पर दावा किया है कि 4000 का माल तुमको चुकाना पड़ेगा। तो वो 4000 हमारे लिए नुकसान होगा, ये हमारे लिए कोर्ट ने दावा मंजूर किया है। तो वो हमारे लिए कर्ज है जो हमको आगे जाकर चुकाना है, तो वो पूंजी कर्ज के बाजू पर एंट्री होगी 4000। बस अब आखिरी हवाला है चुकवવાની બાકી મજૂરીના 2000 મજૂરી ખાતે નોંધ્યા છે, यानी एक एंट्री हो गई है, परंतु चुकवવાની બાકી મજૂરી ખાતું કાચા સરવૈયામાં નોંધવાનું રહી ગયું છે। हमने एक मजदूरी जो चुकानी बाकी थी, कितनी चुकानी बाकी थी 2000, जो चुकानी रह गई है तो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे चुकवવાની बाकी मजदूरी 2000 रुपये जो हमारा चुकाना बाकी रह गया था 2000 रुपये। सारी एंट्री अब हम लोग बाहर निकालेंगे, ये 10,000 जो भी एंट्री है वो बाहर निकालेंगे, 1,06,000 और कोई एंट्री बाहर निकालनी है वो भी निकाल लेंगे। यहाँ पर सारी एंट्री हमारी यहाँ पर रोस्टी हो गई है, रेगू बाहर निकालेंगे 30,000 और कोई एंट्री बाकी रहती है बस। अब और कोई एंट्री बाकी नहीं रह रही है, सारी एंट्री हमने बाहर निकाल ली है। अब हम लोग यहाँ पर टोटल करेंगे 2,08,000, जिसमें से 1,06,000 और 10,000, तो टोटल होगा 1,06,000 और 10,000, यानी 1,16,000 माइनस 2,08,000 में से 1,16,000 माइनस करेंगे। 2,08,000 में से 1,16,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 92,000। आप भी कैलसी में माइनस करके देख सकते हैं। 2,08,000 में से 1,16,000 माइनस करिए तो आंसर आएगा 92,000। तो आपका आंसर आएगा काचा नफा 92,000। आपका नफा आएगा 92,000। अब एक और चीज से भी एंट्री आप लोग कर सकते हैं, एक और तरीके से भी एंट्री हम कर सकते हैं। ये जो नमूना तरीके बेचे माल है, इसको अगर आप यहाँ पर लिख लेते हो नमूने से बेचा हुआ माल है, तो वो खरीदी में से भी माइनस होता है, वो हमारे लिए एक तरह का नुकसान है। जो हमने माल नमूने से दे दिया है वो हमारे लिए एक तरह का नुकसान है। दूसरी तरह से भी आप एंट्री कर सकते हो, नमूने से जो माल दिया है वो हमारे लिए नुकसान होता है धंधे में, तो हम नफा नुकसान खाते में एंट्री करते हैं। उसकी एंट्री यहाँ पर खरीदी से भी होती है, खरीदी के नीचे भी एंट्री होती है, तो ये आउटर में जाएगा 1,04,000। ये आउटर में कितना जाएगा 1,04,000। जो माल हमने नमूने में दे दिया है खरीदी में से माइनस होगा, तो आउटर में जाएगा 1,04,000। तो यहाँ पर मुनाफा आएगा 2,08,000 में से 1,04,000 प्लस 10,000, यानी 1,14,000 माइनस होंगे, तो यहाँ पर आएगा 94,000। 2,08,000 में से 1,14,000 माइनस हो गए, तो आंसर आएगा 94,000। ये नफा हम यहाँ पर लिखेंगे काचो नफो व्यापार खाते। यहाँ पर लिखा हुआ है काचो नफो नफा नुकसान खाते, यहाँ पर हो जाएगा 94,000। अब इसमें से ये रकम को माइनस करेंगे हम लोग 94,000 में से, तो चोखा नफा हमको मिलेगा जिसको हमको फार्मी खाते पे लेके जाना है। 16,000, 48,000, 4,000 और 4,000 आप भी कैसे में माइनस करिए। 16,000, 48,000, 4,000 और 4,000, 94,000 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 65,200। ये नफा हम यहाँ पर लेके जाएंगे चोखा नफा, नफा नुकसान खाते खिला गया 65,200 प्लस 456,
तो 6 और ये 5 और 4 में तो 6, 65,656। 65,656 में से 3200 रुपये माइनस करेंगे तो हमको तकसीमी नफा मिलेगा, बेचनी पात्र नफो, जो किसका है, P1 और P2 का है। यहाँ पर हमको तकसीमी नफा मिलेगा। तो इन पार्टनर का भागीदार का प्रमाण नहीं दिया हुआ है, तो हम दोनों को सरखे हिस्से में तकसीम करेंगे। 65,650 में से 3200 रुपये माइनस करेंगे तो 62,400। 65,656 में से 3200 रुपये माइनस करेंगे तो 62,456 रुपये आएंगे, जिसको 31,228 दो पार्टनर के बीच में तकसीम करेंगे तो आएगा 31,228। सरखे हिस्से में तकसीम करेंगे, इसलिए क्योंकि इनका नफा नुकसान का प्रमाण नहीं दिया हुआ। जब नफा नुकसान का प्रमाण नहीं दिया हुआ है तो सरखे हिस्से में तकसीम कर देंगे। अब यहाँ पर बेचनी पात्र नफा दोनों पार्टनर का यहाँ से यहाँ पर लेके आना है, जमा बाजू पर 31,228। अब यहाँ पर हमारी बाकी निकलेगी। जब हम इस साइड का टोटल करेंगे, यहाँ का टोटल यहाँ पर लिखना है, उसमें से ये टोटल माइनस करना है। बाकी निकालना मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था। बाकी निकालने हैं, यहाँ पर टोटल करना है। टोटल करने के बाद तो उधार बाकी को माइनस करना है। यहाँ पर टोटल आएगा 57,148, 57,148 और दूसरे का टोटल आएगा 48,508। 48,508 दोनों टोटल सेम होने चाहिए। दोनों का टोटल यहाँ पर लिख देंगे 48,508। अब इसमें से उधार बाकी को हमको माइनस करना है। तो उधार बाकी को जब हम माइनस करेंगे तो 52,084 टोटल आएगा। 52,000 P1 पार्थिव का टोटल आएगा 52,084 और P2 का टोटल आएगा 45,116। ये पूंजी हमको P1 की और P2 की यहाँ पर लिखनी है 52,084 और 45,116। 6 और 4 10, 8 9 10, यहाँ पर आएगा 2, 5 में 2 7 और 4 में 5 9, 57,200। तो यहाँ पर दोनों की पूंजी मिलाकर होगी 57,200 रुपये। उसमें 30,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000 और 2,000 को ऐड करेंगे तो हो जाएगी इसका टोटल होगा 1,47,200 रुपये। 1,47,200 एक साइड का टोटल है, उतना ही बाजू वाली साइड का भी होना चाहिए। तो वहाँ पर 28,000, उसके बाद 53,200, उसके बाद है 6,000, उसके बाद है 4,000 और फिर 4,000 और फिर 2,000 और 50,000। तो यहाँ पर भी टोटल होगा 1,47,200। यहाँ पर भी टोटल होगा 1,47,200। ये हमारा 9वां दाखला आज यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम इसके बाद का दाखला करेंगे। अल्लाह हाफिज़।